जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गहरे तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। हम सब आजकल के भाग दौड़ वाली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपना असली मकसद ही भूल जाते हैं। चाहे पैसा कमाने का प्रेशर हो या फिर अपने सपने को पूरा करने की दौड़। लेकिन सच ये है कि जितना पैसा या सक्सेस हम ढूंढते हैं, उतनी ही ज़रूरत हमें भगवान के साथ के कनेक्शन की भी होती है। जितनी देर हम ये सोचते हैं कि जब टाइम मिलेगा तब भक्ति करेंगे, या फिर अभी तो मज़ा मस्ती का समय है, जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे, हम इस भाग दौड़ के जीवन में अपना असली सुख और अपनी असली शांति ही से दूर हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ ये सिखाता है कि भक्ति कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है, बल्कि ये भी बताता है कि पैसा या दुनिया की चीज़ों का असली महत्व क्या है। ये कहानी है श्रीनिवास और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई की, जो आपको दिखाएगी कि भक्ति करना कितना ज़रूरी होता है। चलिए सुनते हैं हम ये प्रेरणादायी कहानी। एक बार श्रीनिवास और उनकी पत्नी जो लक्ष्मीबाई हैं, उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्सा हुआ। श्रीनिवास की जो पत्नी थी लक्ष्मीबाई, वो भगवान की बड़ी भक्ता थी, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करती थी। लेकिन वहीं श्रीनिवास जी जो थे वो धनवान तो बहुत थे, उनके पास धन बहुत सारा था, लेकिन भक्ति नहीं करते थे। वो न दान करते थे न भक्ति करते थे। एक बार ठाकुर जी के मन में ऐसा विचार आया कि इसकी पत्नी लक्ष्मीबाई तो हमारी बड़ी भक्ता है, पर इसके पति को भी हमारा भक्त होना चाहिए। बस ठाकुर जी को ऐसा विचार आया और ठाकुर जी श्रीनिवास की दुकान पर चले गए। श्रीनिवास का एक बहुत बढ़िया व्यापार था। उनके दुकान पर पहुंचकर ठाकुर जी ने एक दीनहीन ब्राह्मण का वेश धारण किया और दुकान पर गए और वहां जाकर बोले कि आप तो इतने बड़े दुकान के मालिक हो, इतना बड़ा आपका व्यापार है, पर मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बेटे का जनेऊ संस्कार है, मुझे थोड़ी मदद कर दीजिए। अगर आप थोड़ा धन दे देंगे तो मेरे बेटे का जनेऊ संस्कार अच्छे से पूरा हो जाएगा। अब श्रीनिवास सोचने लगे कि अरे, मैं अगर आज इसे धन दे दूँगा तो कल फिर आ जाएगा, कहेगा आज बेटे की शादी है, थोड़ा धन दे दीजिए। फिर कहेगा बेटे को बेटा हुआ है, फिर थोड़ा धन दे दीजिए। ऐसे तो एक बार ये दरवाज़ा खुलेगा और ये बार बार धन लेने के लिए किसी न किसी बहाने आता रहेगा। इसलिए श्रीनिवास जी ने उनसे कहा कि देखिए भाई, आज तो मैं बड़ा व्यस्त हूँ, आप किसी और दिन आ जाना, कल आना, कल मैं आपको यहीं मिलूँगा। भगवान श्री ठाकुर जी ने बड़े ही दीनहीन भाव से कहा ठीक है, मैं कल आऊँगा। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर ठाकुर जी उसी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रीनिवास जी के दुकान पर पहुंच गए। फिर बोले तो श्रीनिवास जी बोला अरे ये फिर आ गया। फिर वो बोले, फिर से वो ठाकुर जी को ऐसा दिखाना चाह रहा था कि जैसे बहुत व्यस्त है अपने कार्य में। तो उसने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, आज तो मैं फिर से बहुत व्यस्त हूँ, आप कल आइएगा। फिर ठाकुर जी बोले, बड़े ही दीन भाव से कहते ठीक है, जो आ गया मैं कल आ जाऊँगा। फिर तीसरे दिन ठाकुर जी पहुंच गए। अब श्रीनिवास को बड़ी चिंता, ये तो रोज़ रोज़ आ जाता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर ठाकुर जी ने 2-4 अपने दुकान के कर्मचारी को बाहर खड़े कर दिया और बोला जैसे ही ब्राह्मण आता दिखे मुझे बता देना, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, और उससे कह देना कि ये श्रीनिवास 2 महीने के बाद आएंगे। जैसे ही ठाकुर जी आए, उन बालकों ने कहा कि श्रीनिवास जी तो बाहर गए हुए हैं, आप 2 महीने के बाद आइएगा। बस ठाकुर जी बड़े ही प्रेम भाव से सिर झुकाकर बोले ठीक है, जो आ गया मैं 2 महीने के बाद आ जाऊंगा। अब वो ठाकुर जी हैं, हम और आपके जैसे व्यक्ति नहीं है कि भाई हमें किसी ने बार बार टाल दिया तो हमारे अंदर एक शर्म होती है, हम ठाकुर जी ढीठ बन जाते हैं। और ढीठ भी नहीं, हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि ठाकुर जी महा ढीठ बन जाते हैं। श्रीनिवास ने अपने दुकान के बाहर 4-5 बालकों को खड़ा कर दिया और कहा जैसे ही ब्राह्मण दिखाई दे कह देना कि श्रीनिवास बाहर गए और 2 महीने के बाद आएंगे। जैसे ही ठाकुर जी आए, उन बालकों ने कह दिया कि भाई श्रीनिवास जी तो बाहर गए, आप 2 महीने के बाद आइएगा। भगवान ने सिर हिला दिया कि ठीक है, मैं 2 महीने के बाद आऊँगा। जैसे ही 2 महीने हुए,
ठाकुर जी फिर उसी तिथि पे उनके दुकान पर पहुंच गए। अब कोई हम और आप जैसा व्यक्ति होता तो फिर अपना स्वाभिमान देखता, पर ये तो ठाकुर जी, उनके अंदर स्वाभिमान नहीं होता है, उन्हें तो बस श्रीनिवास पर कृपा करनी थी। तो उन्होंने ठान ली थी कि अब श्रीनिवास पर कृपा करके ही रहूँगा। श्रीनिवास को लगा कि ये तो रोज आ जाता है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब श्रीनिवास ने ब्राह्मण को 6 महीने तक ऐसे ही लटका के रखा। रोज ठाकुर जी आते और उनके दुकान में आके बैठ जाते। श्रीनिवास को लगा कि इससे बचने का कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। और उसने क्या किया कि जो खोटे सिक्के होते हैं जो बाजार में कहीं नहीं चलते, उनको निकाला और उनकी 2 पोटली तैयार की और जैसे ही ठाकुर जी आए उनको पकड़ा दिया। अब ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है। उन्होंने पोटली खोली तो देखा कि उसमें तो खोटे सिक्के हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो खोटे सिक्के हैं, ये तो कहीं बाजार में चलेंगे ही नहीं, इनका मैं क्या करूँगा। तो श्रीनिवास ने कहा कि तुमने धन मांगा था, मैंने धन दिया, तुम मांगने वाले हो और मैं देने वाला हूँ, मैं जो दे रहा हूँ उसे तुम्हें रखना पड़ेगा। भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे वो मुस्कुराए और वो पोटली लिए और सीधे चले श्रीनिवास के घर, जहाँ उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई, जो भगवान की बड़ी भक्त थी, वहाँ पहुँचे और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई को बोले कि मैं 6 महीने से आपकी श्रीनिवास जी के दुकान में जाकर उनसे अपने बेटे के जनेऊ संस्कार के लिए थोड़ा सा धन मांगता हूँ। 6 महीने से वो कह रहे हैं कि कल आना, पर अभी तक उन्होंने मुझे धन नहीं दिया और आज ये खोटे सिक्के दे दिए। इस धन का मैं क्या करूँगा। लक्ष्मीबाई बड़ी भगवान की भक्त थी, उनको दया आ गई कि अरे एक ब्राह्मण जो 6 महीने से हमारे दरवाजे पे आकर ऐसा कर रहा है, तो बस वो अंदर गई और उनके पिता ने उनके नाक में पहनने के लिए एक नथ दी थी जो बड़ी कीमती थी, जिसमें कई सारे स्वर्ण जड़े हुए थे, हीरे मोती जड़े हुए थे, बहुत कीमती था, हजारों लाखों का उसका उस समय उसकी कीमत थी। बस वो लेकर आई और ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण देवता को देकर बोली कि आप अपने बेटे का जनेऊ संस्कार बहुत अच्छे से कीजिए। ब्राह्मण देवता भी वो कोई आम इंसान तो थे नहीं, साक्षात ठाकुर जी। वो सीधे पहुँचे श्रीनिवास की दुकान पर और श्रीनिवास से बोले कि आपने तो हमें खोटे सिक्के दिए थे, ये देखिए एक दानी ने हमें ये नाक की नथनी दी है जो बड़ी कीमती है, यह आप अपने पास रख लीजिए और 100 मोहरे हमें दे दीजिए जिससे मैं अपने बेटे का जनेऊ संस्कार कर लूँ। अब श्रीनिवास बोला, दिखाओ जरा क्या मिला है। श्री भगवान ब्राह्मण जी ने जो नथनी थी वो दी। जैसे ही श्रीनिवास ने वो नथनी देखी, उसे याद आ गया कि अरे ये तो वही नथनी है जो मेरी पत्नी के पिताजी ने दी थी, ये तो मेरी पत्नी की नथनी है। बस उनको लगा कि ये जरूर जाकर मेरे घर पे रोया गिड़गिड़ाया होगा और मेरी पत्नी तो भगवान की भक्त है, बहुत दयालु है, उसे दया आ गई होगी, लेकिन फिर भी मुझसे बिना पूछे उसने ये दिया कैसे। श्रीनिवास जी अंदर गए और अपने लॉकर में उस नथनी को उन्होंने रख दिया। रखकर बाहर आए और ब्राह्मण से बोले कि ब्राह्मण देवता, आज तो मोहरे नहीं हैं, आप एक काम करिए, कल आइएगा। भगवान बोले मुस्कुराकर, कल तो दे दोगे ना पैसे। तो श्रीनिवास जी बोले, हाँ कल ज़रूर दे दूँगा, आपकी नथनी मैंने अपने पास रख ली है, आप कल आइएगा और 100 मोहरे ले जाइएगा। ब्राह्मण देवता सर हिलाते हुए चले गए। अब यहाँ श्रीनिवास जी जो थे वो अपने घर गए। घर पर जाकर उन्होंने अपने बड़े क्रोध में, बड़े गुस्से में वो अपने घर गए और अपनी पत्नी को जाकर बोले कि कहाँ हो, इधर आओ, और जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नथ दी थी वो लेकर आना, जिसमें ढेर सारे मोहरे जड़े थे, हीरे जड़े थे, वो लेकर आना। अब उनकी पत्नी डर गई। वो डर गई कि अब मैं क्या करूं। बोले, अगर अब श्रीनिवास क्रोध में इधर उधर घूमने लगे, बोले अगर आज तुम वो नथ लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें जिंदा काट डालूंगा। अब बेचारी लक्ष्मीबाई डर गई और कमरे के भीतर गई और रोने लगी। रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, मैंने तो उस ब्राह्मण की मदद की थी जो 6 महीने से मेरे दरवाजे पर आकर लौट जा रहा था। मैंने किसी गलत हाथ में वो घर की वस्तु नहीं दी। हाँ, मैंने ये गलती किया कि मैंने अपने पति से नहीं पूछा, लेकिन मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है।
इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। आप बस इतना करना कि उस ब्राह्मण को अच्छे से रखना, उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, वरना ये क्रोध में कहीं उसे ही न मारने डांटने लगे। बस उन्होंने विष का एक पात्र लिया और उसे जैसे ही पीने चली वैसे ही उनकी कटोरी में एक छन्न करके आवाज़ आई। तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि उस कटोरी में वही नथ गिरी है जो उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया था। बस वो अंगूठी निकाली और पात्र को साइड में रखा और बाहर आकर अपने पति को वो नथनी दी। नथनी पाते ही श्रीनिवास बोले, अरे ये तो वही नथ है जो मैं दुकान में रख कर आया हूँ। बस कुछ बोले नहीं और नथ को हाथ में लिया और भागे भागे फिर दुकान गए। वहाँ पे उन्होंने लॉकर खोला तो देखा वो नथनी वहाँ पर नहीं थी। फिर वापस आए और बोले, सच सच बताओ कि ये नथ तुम्हारे पास कैसे आई? ये नथ मुझे उस ब्राह्मण ने दी थी जो मैंने अपने दुकान में रखी थी। पत्नी रोने लगी और बोली, वो ब्राह्मण देवता यहाँ आए थे, वो मुझसे बताने लगे कि आप 6 महीने से उनको रोज़ कल आओ कह रहे हो। बस मेरे पास मुझे कुछ नहीं था तो मैंने ये नथ उन्हें दे दिया, और ये आपके पास कैसे आई मुझे नहीं पता। श्रीनिवास को बड़ा ये लगा और उनकी पत्नी ने बताया कि जैसे ही मैं विष पीने के लिए मैंने पात्र उठाया, अपने आप ये नथ ऊपर से उस कटोरी में गिर गया। श्रीनिवास उस ब्राह्मण को याद करने लगे। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को याद किया तो उनको ठाकुर जी की छवि दिखाई दी। ठाकुर जी की छवि दिखाई देने पर उनको समझ में आ गया कि वो कोई साधारण सा ब्राह्मण नहीं था, वो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी इन पर कृपा करने आए थे। अब उनको बड़ा अंदर से अफसोस होने लगा कि अरे, मैंने तो कभी पूजा नहीं की, कभी पाठ नहीं किया, कभी दान नहीं दिया, ठाकुर जी मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने अपने पत्नी के चरण पकड़ लिए और कहा, तुम इतनी भक्ता हो, तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान मुझ पर रीझ गए और वो मेरे पास आए। और मैं कैसा पापी हूँ, मैं कैसा दुष्ट हूँ कि मैं भगवान की परीक्षा ले रहा हूँ। मैं भगवान को इतने दिन से अपने द्वार से खाली हाथ भेज रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि कल आना इस धन के लिए। बस उन्होंने हाथ में तुरंत जल ली और भगवान को अपनी सारी संपत्ति भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दी। उसी दिन से वो सभी संतों, गरीब कन्याओं के विवाह में, वैष्णव जनों में, गरीब बालिका के शिक्षा हेतु जो भी उनके पास धन था उसे खर्च करने लगे। खर्च करते करते उनके जो जितनी भी उनकी संपत्ति थी, जैसे घर, दुकान, बागान, सारी संपत्ति उनकी धीरे धीरे बिक गई। एक दिन फिर जब सारी संपत्ति बिक जाती है ना, तब हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनकी परीक्षा शुरू होती है। दिखने लगता है कि कौन हमारा है और कौन बेगाना। घर के लोग उनसे दूर होने लगे, कहने लगे, तुम क्या पागल हो, सब कुछ ऐसे दान में दिए जा रहे हो। तब उनकी पत्नी ने कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं, ना घर है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए भोजन है, ना पहनने के लिए वस्त्र, अब हम क्या करेंगे? श्रीनिवास जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं। अभी तक हमको लग रहा था कि ये सारे लोग हमारे हैं, ये धन, ये संपत्ति हमारी है, परंतु ये सब कुछ भगवान का था। हमारे तो पंढरीनाथ हैं, हम पंढरपुर चलेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं भगवान को जो करना होगा सो करेंगे, वही हमें खिलाएंगे, वही हमें पहनाएंगे। बस श्रीनिवास जी अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर चले गए। हमेशा के लिए वो वहीं पंढरपुर में रहने लगी। वहीं पर उन्हें एक दिव्य संत मिले जिससे उन्होंने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा के बाद केवल वो एक ही काम करते, मंदिर जाते और भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करते और पूरा दिन वैष्णव का सेवा करते। दीक्षा के बाद गुरु हमें एक नया नाम प्रदान करते हैं। उसी तरह श्रीनिवास का नाम भी पुरंदर दास हो गया। पुरंदर दास जी दिन भगवान के दर्शन करते और उसके बाद चंद्रभागा नदी पर बैठकर भगवान को दिन भर याद करते, बैठे बैठे विठल विठल विठल, और उसी रूप का चिंतन करते जो वेश बनाकर ठाकुर जी, उस ब्राह्मण का वेश बनाकर ठाकुर जी उनके दुकान पर आए थे। इसी रूप का चिंतन करते करते श्रीनिवास जी सोचते कि कैसे भगवान मेरे दुकान पर आए थे और कैसे मैं उनको रोज़ इंतज़ार करवाता।
4 लोगों को श्रीनिवास जी बिठा लेते और अपनी कथा, अपनी कहानी उन्हें बताते कि कैसे ठाकुर जी साक्षात उनकी दुकान पर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, कैसे वो उनसे रोज़ इंतज़ार करवाते, कैसे रोज़ उन्हें कहते कि भैया कल आना, और अपने आप को कोसते, कहते मैं नालायक हूँ, मैं दुष्ट प्राणी हूँ, मैं रोज़ उनसे कहता कल आना, मैं कितना बुरा हूँ। मैं जैसे ही ठाकुर जी दूर से दिख जाते तो मैं लोगों से कहता कि उन्हें भगा दो, उन्हें कह दो कि कल आना। मैं नहीं जानता था कि मेरे द्वार पर साक्षात जगन्नाथ आते हैं और मैं उनके साथ ऐसी लीला, ऐसा कपट करता हूँ। उस कपट का दंड ही मैं खुद को दे रहा हूँ और उसी स्थिति में रहते रहते पुरंदरदास जी एक कवि के रूप में निर्मित हो गए और ठाकुर जी की सुंदर सुंदर रचनाएं लिखने लगे, सुंदर सुंदर पदावली, भाव। लेकिन पुरंदरदास जी की जो भाव और पद है वो कन्नड़ भाषा में अधिकतर है। सुंदर रचनाओं को वो पंढरीनाथ भगवान को सुनाया करते थे। पंढरपुर आने वाले भक्त पुरंदरदास जी की रचनाएं सुनकर के बहुत आनंदित होते थे और पंढरीनाथ भगवान के सम्मुख कीर्तनकार और जय जयकार करते, उन रचनाओं को गाते, चिंतन करते। उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों में पद को गाते गाते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। कहने का अभिप्राय ये है कि देखा जाता है अधिकतर घरों में यदि माता बहनें भक्ति में रहती हैं, भक्तिमय वातावरण रहता है, तो अपने आप पुत्र, पति, पिता भी भक्ति करने लगता है। उन्हीं के भक्ति के प्रभाव से घर में सुख और शांति होती है। जिस प्रकार लक्ष्मीबाई की भक्ति के प्रभाव से श्रीनिवास परम भक्त हुए और परम भक्त होकर के श्री ठाकुर जी के श्री चरणों को प्राप्त हुए, ऐसे पुरंदरदास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे गोविंद। अब सवाल ये है कि क्या आप भगवान से कनेक्शन बनाना चाहेंगे? अपनी सोच हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।